क्या चीज़ बनी, चटनी लग रही है पुदीने की, लेकिन है नहीं। निकल रहे हैं अपने मंजिल की तरफ, सफ़र की तरफ। ये मस्त है आपको यहाँ पर पानी, डिहाइड्रेट ना हो जाना कहीं। एक खूबसूरत वॉक के लिए हम नीचे आ गए। हमने कहा चलें, 1 मिनट की वॉक भी नहीं है तो क्यों ना इसको एंजॉय किया जाए। मरीना बोट्स की जो जगह है यहाँ पर ये चल रही है और हम भी चल रहे हैं साथ साथ बोट के। कितनी बोट्स हैं, यहाँ पर भी इतनी खड़ी हुई हैं, वहाँ पर भी खड़ी हैं, सारी चलती हैं इस पानी में, ऐसा नहीं यहाँ खड़ी रहती हैं। ये देखो यार कितना इन्होंने ऑर्गेनाइज बनाया हुआ है, कितना कुछ बनाया हुआ है, मज़ा आ जाए देख के। सुभान अल्लाह, वाह जी वाह। चलो यार ये बहुत खूबसूरत आउट क्लास डिज़ाइन है। इसके हमने दिए हैं 83 पाउंड, नॉट बैड। 83 में है ये व्यू मिलना इस टाइम, चूँकि अभी सीज़न नहीं है तो मिल गया, वरना तो इम्पॉसिबल है। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे सब ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक। गाड़ी आ रही है, आ गई। यहाँ पर रुके बहुत मज़ा आया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा भाई। और उसके बाद अब आज का प्लान ये है हमारा कि हम यहाँ से जाएंगे एक और बिज़नेस प्लान देखने के लिए और सर्च अराउंड करने के लिए दुबई को, और मज़ीद जितना हम एक्सप्लोर कर सकें। तो वैसे प्लान हमारा ये है कि हम यहाँ से आज थोड़ा बहुत घूमेंगे और आगे की डेस्टिनेशन लेंगे, आगे का सफ़र तय शुरू करेंगे। आगे का सफ़र हमारा जो है यहाँ से है अबू धाबी का। अबू धाबी हम यहाँ से जाएंगे तकरीबन शाम में, तो इंशाल्लाह पूरा दिन हम यहाँ रुकेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और उसके बाद फिर अबू धाबी। तो साथ रहें, मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन मिल रही है और देखने को गर्मी मिल रही है। गाड़ी रेडी है, सामान रखेंगे, थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करेंगे और फिर हम एक्सप्लोर की तरफ निकल जाएंगे और मज़ीद और आगे का सफ़र जारी रखेंगे। ठीक है, मौसम कुछ ऐसा है यहाँ पर कि सोफर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मज़ेदार, बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है, मुझे भी मज़ा आ रहा है, नई नई चीज़ें पता लग रही हैं, नए नए लोगों से मुलाकात हो रही है, नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं। चलें अपना सामान लेते हैं और गाड़ी में रखते हैं और निकलने की तरफ सफ़र को आगे जारी रखते हैं। सिंपल चाय और सैंडविच, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करना। लंच वगैरह यहाँ पर जो है खाने को बहुत कुछ मिलता है, तो आप इंजॉय करते रहे हर छोटे छोटे मील, ताकि आपका पेट भी सही रहे और आप भी ठीक रहे। राइट जी, नाश्ता हो गया और अब हम निकल रहे हैं अपने मंजिल की तरफ, सफ़र की तरफ। ये मस्त है आपको यहाँ पर पानी, डिहाइड्रेट ना हो जाना कहीं गर्मी की वजह से ना, ये सब चीज़ें लाजमी हैं। ये रेस्टोरेंट है। ये पार्किंग में हमने पार्क किया, ओएसिस हम मॉल में आए, तो ये पार्किंग में इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात है। कि बात ये है कि आज मैंने पूछा मुस्तफ़ा भाई से, तो कहते हैं 2 साल पहले तक ये बिल्कुल हाफ से ज़्यादा भी एम्प्टी हुआ करती थी और अब ये हाल है, तो पार्किंग की जगह नहीं मिलती। पिछले 15-20 मिनट से हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं। बोला भाई आप अकेले थोड़ी दुबई आए हो, दुनिया से लोग आ रहे हैं दुबई में, दुनिया से, तो बहुत तो ठीक है। और जनाब यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ ओएसिस मॉल में, बेहतरीन मॉल, ऊपर फूड कोर्ट, बच्चों के खेलने की जगह है और इस वक्त तो मुझे यही नज़र आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ और क्या क्या सीन हो रहा है यहाँ पर, क्या क्या बातें हो रही हैं।
वैसे दुबई का पहला मॉल है मेरा जो मैं आया हूँ। मैं ये टूर जो ना ज़्यादातर बिजनेस इंफॉर्मेशन ट्रिप है, बिल्कुल भी प्लेजर और बिल्कुल भी घूमना फिरना एडवेंचर कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है और आप तक पहुँचानी है, और ख़ुद भी मैंने लेनी है, इन्फॉर्मेशन लेनी थी। हो गई वो इन्फॉर्मेशन, काफ़ी हद तक हो गई है। आज वैसे भी हमने निकलना है, तो अभी थोड़ा सा ब्रेक था ऑफिस टाइमिंग का, लंच ब्रेक, तो उस पर मैं जहाँ पर हमारा ऑफिस है जिससे मैंने आपको मिलवाना भी है, वो कंपनी का ऑफिस यहीं पर ही है। जैसे ऊपर ऑफिस बने हुए इस तरह, यहाँ पर उनका ऑफिस है। तो अभी मैंने कहा चले, ब्रेक था नमाज का और लंच का, सारी चीज़ों का। चूँकि लंच का भी इतना मूड नहीं है ख़ास, तो हमने कहा चले नमाज़ तो लाजमी पढ़ लें। नमाज का ब्रेक हो गया, मैंने कहा चले थोड़ा सा आपको यहाँ का एक नॉर्मल से शॉपिंग मॉल, बिल्कुल नॉर्मल वाला है ये, बिल्कुल आज चलते फिरते मॉल आए थे, शॉपिंग मॉल आए थे, ये वो वाला है। खाने को देख के कब तक रेजिस्ट कर सकते हैं आप? इतनी देर भी नहीं, जितनी देर मैंने खामोश रहा हूँ, तो मैं भी नहीं इतनी देर कर सकता। क्या करें इसका, मैंने तो ये लिया है और ये भी, इसके साथ ये भी है। सर चॉकलेट मज़ेदार होती है, आइसक्रीम मज़ेदार होती है, लेकिन दुबई में और मज़ेदार लग रही है क्योंकि इस वेदर में जो है ना, इसका मज़ा ही कुछ और हो गया है। ब्रेक हो गया ख़त्म, अब थोड़ा सा काम की तरफ बैक टू नॉर्मल। अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस में और हमारी अपॉइंटमेंट है। सारी बातों की तो मैं आपको और मज़ीद बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मज़ा आ जाएगा। वेलकम टू ट्रेड सेंटर। ट्रेड सेंटर का नाम आते ही ना लगता है कि बहुत सारी फाइलें होंगी और पेपर वर्क होगा, पता नहीं क्या कुछ होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके साथ एक मोबाइल, एक लैपटॉप, वाईफाई, देन गुड टू गो। इतने एडवांस हो गए भाई, इतने एडवांस हैं भी। पिस्ताशो मिल्क केक, क्या चीज़ बनी, चटनी लग रही है पुदीने की, लेकिन है नहीं है। तो पिस्ताशो सॉस, चाइनीज़ खाना बनता है। राइट, ये खाना हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, लंच हो गया यार, लंच। और अब आगे की तरफ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ट्रेड सेंटर में। ये जनाब यहाँ का सबसे वन ऑफ द बिजीएस्ट ट्रेड सेंटर है बिज़नेस के लिए। दुनिया से लोग आए होते हैं, दुनिया से लोग यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। अच्छा, इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ ट्रेड सेंटर में ही, अपनी कैब का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि हमने जो यू ड्राइव वाली गाड़ी थी वो वापस कर दी। हमारे माइल्स पूरे हो गए, हमने 300 माइल्स के लिए वो गाड़ी ली थी। बहुत ही खूबसूरत ऐप है जनाब, जो दुबई आए वो उसको डाउनलोड कर ले और अपना पासपोर्ट और अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करें, उसके बाद गुड टू गो। नॉर्मली बहुत इकनॉमिकल होती है वो, क्योंकि कैब का जो इस टाइम स्पेशली ऑफिस आवर्स हैं छुट्टी के, तो बहुत रश हो जाएगा, तो वो बहुत ही इजी रहती है। बस में ये कि आपने खुद चलानी है, तो इट्स ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। अब आगे जाएंगे हम यहाँ से एक और कैब में, और फिर वहाँ से फिर हम जाएंगे, वहाँ से हम जाके यू ड्राइव फिर से ले लेंगे। यहाँ पर हो रहे हैं अभी कोई एग्जीबिशन, और अभी वो ख़त्म हुई है, काफ़ी रश है, काफ़ी डिफरेंट सिटीज़ से और कंट्री से लोग आए हैं। कुछ ट्रैवल मार्केटिंग की एग्जीबिशन है कि डिफरेंट आप जितनी भी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर आप घूमें फिरें, उसकी कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह सारा कुछ यहाँ पर हुआ होगा। हर तरफ लोग ही लोग, हर तरफ पैसा ही पैसा, हर तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग।
मतलब इतना कुछ है यहाँ पर, इतना कुछ हो रहा है कि मैं वो नहीं कहते चकरा सा गया हूँ कि मैं अभी शाम में निकला हूँ अपने ऑफिस से, मतलब अपने ऑफिस से, अपनी मीटिंग से बाहर, तो जनाब हर तरफ जो ना हैपनिंग हुई हुई है। अगर आपके पास कोई चीज़ है यहाँ के लोगों को इंस्पायर करने के लिए तो कम टू दुबई, वो दुबई आ जाएं और अपनी किस्मत आजमा लें। मैं कहता हूँ मज़ा आ जाएगा। एक और चीज़ बहुत मैंने यहाँ पर नोट की है कि यहाँ पर ना पानी का बहुत इस्तेमाल है। जैसे ये पानी है फाउंटेन का, उसका रीज़न यहाँ तो हॉट वेदर है ना, तो बिल्डिंग में, घरों में, मकान में उसकी डेकोरेशन उन्होंने पानी पे की हुई है ताकि यहाँ का क्लाइमेट जो है ना वो कंट्रोल रहे, और काफ़ी हद तक कंट्रोल है। लेकिन इतने सारे लोग कोट पैंट पहन के अगर खड़े हुए और ऑब्वियसली तो वो भी कुछ भी नहीं फील हो रहा। इट्स अ ब्यूटीफुल, मज़ेदार जगह। आपके पास कोई चीज़ है बेचने के लिए आइडियाज़ के तौर पे, तो यू मस्ट कम दुबई और अपनी किस्मत आजमाएं। सब अच्छा जा रहा था, अचानक हमें आवाज़ आई कि हमारी कैब उस तरफ है, तो हम ऑल द वे, हाँ सांस नॉर्मल हो जाए फिर बात करता हूँ, हमने वहाँ जाना है, तो ये क्रॉस करना है ब्रिज, उसके बाद हमारी कैब यहाँ पर कहीं खड़ी हुई होगी। ऑब्वियसली यहाँ सबसे ज़्यादा जो है, यहाँ पर कुछ अरसे में बिल्डिंग्स बनी हैं, तो सबसे ज़्यादा बिग बिल्डिंग्स ही रही हैं, ट्रैवल ही बिक रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर जितनी भी आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, जितना भी सब कुछ देख रहे हैं, वो सब इस तरह की बोर्ड्स नज़र आएंगे, होर्डिंग्स नज़र आएंगी कि बस मकान, घर, फ्लैट, ज़मीन तो नहीं, फ्लैट लिए जाओ और इन्वेस्टमेंट करें आप। सेफ़ बहुत है, बिल्कुल सेफ़ है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ के जो कानून है, लॉ बहुत पावरफुल है। बहुत ही माइनर चांस है कि कोई पर्सनल लेवल पे कुछ हो जाए तो हो जाए, बट कंपनी और गवर्नमेंट वेरी स्ट्रिक्ट पॉलिसी, बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी, और बहुत ज़्यादा उसकी ना विजिलेंस है, उसकी इन्वेस्टिगेशंस हैं, तो नॉट एट ऑल। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू, आपकी बातों का, आपका हमें रखने का, आपसे मिलकर बहुत मज़ा आया, और इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी के लिए ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह, और ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। आपका कॉर्पोरेशन जो है ना, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप मेरे लिए नहीं है, वो सब के लिए, और बहुत मुफीद रहेगी इंशाल्लाह। ये सदका जारिया चलता रहेगा। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। इंशाल्लाह मिलेंगे और कॉन्टैक्ट में। हम निकल रहे हैं यहाँ से अबू धाबी के लिए। यहाँ से तकरीबन अबू धाबी का सफ़र है 2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि अभी ट्रैफिक वाला सीन है, तो तकरीबन 180-190 किलोमीटर है। राइट जी, अब हम जा रहे हैं अबू धाबी, और दुबई के लिए सिर्फ फाइनल वर्ड्स ये हैं कि ब्यूटीफुल, और मेरे जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात और जितने भी मेरी क्वेश्चंस थे ना, वो ख़त्म हो चुके हैं जनाब। वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू लिव। लिव आपका अपना हिसाब किताब होगा, अपना आप खुद देखें कितना लिव है और कितना नहीं है कंफर्टेबल। लेकिन फॉर इन्वेस्टमेंट, यस, यू कान गो रॉन्ग। इन्वेस्टमेंट के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, दिस इज़ द प्लेस। राइट, हम निकल गए हैं और अब टाइम हो रहा है जनाब 6-पौने-7, और हम पहुंचेंगे एग्जैक्टली 8:02 पे समथिंग। सनसेट हो रहा है, बेहतरीन खूबसूरत मंजर। हमारे साथ है सिकंदर खान फ्रॉम कराची, और माशाल्लाह हमने वही कैब को आगे कंटिन्यू कर लिया। कैब लेंगे बदलेंगे तो उसमें टाइम लगता है, तो हमने कहा चलो ठीक है इसमें चलते हैं। बहरहाल, तो ये थी हमारी आज की और इस पूरे ट्रिप की दुबई की वीडियो। सवाल है यहाँ का वो ये है कि जी कि व्हाट इज़ सेफ्टी। तो सेफ्टी इज़ 100% अबाउट हेल्थ हो या इन्वेस्टमेंट हो, पैसा कुछ भी, बिजनेस सिक्योर है। हाँ, मतलब आपका जो वेल्थ है ना वो बिल्कुल सिक्योर है। वैसे नुकसान हो जाए तो हो जाए, लेकिन ऐसे जिस तरह पहले हम सुनते थे वैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और अपॉर्चुनिटीज़, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत अपॉर्चुनिटी है, एक्सपेंड हो ही जा रहा है, डे बाय डे तरक्की कर रहा है। तरक्की भी जो है वो ऐसी नहीं है कि आप समझें कि वो मतलब 1-2 इंच हो रही है या 1-2 किलोमीटर हो रही है, नहीं, वो माइल्स हो रही है। और जो इनकी जो तरक्की है वो लाइक 50 ईयर्स अहेड है, कि वो आज जो बात कर रहे हैं वो तकरीबन 30 से 50 साल की बातें कर रहे हैं।
तो इतनी ये लोग फॉरवर्ड हो चुके हैं कि मतलब आप सोचें यू ड्राइव जो है वो एक नमूना है इस बात का कि बग़ैर ह्यूमन इंट्रैक्शन के आप गाड़ी ले रहे हैं और दे रहे हैं और वो चल रही है। यहाँ का हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है। वेल मेरा इतना ऑब्वियसली वास्ता तो नहीं पड़ा, इंट्रैक्शन नहीं हुआ, लेकिन जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली वो बिल्कुल ठीक है और बहुत कोऑपरेटिव है। ये भी बहुत कोऑपरेटिव है सेक्टर ले, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम थोड़ा अमेरिकन स्टाइल का है कि आपको यहाँ पर होती है इंश्योरेंस होती है, तो वो इंश्योरेंस कवर करती है, तो जो इंश्योरेंस आपको ज़रूरत है वो ले लें। बाकी यहाँ पर और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, लाइक रियल एस्टेट तो है ही है, ऑटोमोबाइल का बहुत बड़ा स्कोप है। उसके बाद यहाँ पर रेस्टोरेंट्स का बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है। तो मतलब इस आपके पास आइडिया नए होने चाहिए। उस जो मैंने पहले शुरू में कही थी बात कि दिस इंटायर मार्केट इज़ फॉर यंग ब्लड। तो जितना यंग आइडिया होगा उतना सक्सेसफुल होगा, जितना यूनिक होगा उतना सक्सेसफुल होगा। और मज़े की बात है कि उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। तो यू मस्ट कम, हैव अ लुक और फिर जज करें। बेस्ट है रहना, इज़ अप टू यू कि आप यहाँ शिफ्ट होएं या कोई भी किसी भी कंट्री से आए और शिफ्ट हो जाए, इस ओन चॉइस। वो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, इस सबकी अपनी अपनी वो होती है, डिज़ायर होती है। लेकिन फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस यस, यू कैन गो रॉन्ग। इट्स अ बिग मार्केट, ह्यूज मार्केट। तो आज को अब दुबई को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं और अब हम चलते हैं अबू धाबी। दुबई में जो है ना, इमारात में, इसमें 7 स्टेट है ना, दुबई, शारजा, अजमान, रसूल खेमा। तो आप इस ये अमीराती जो आपके पास जो लाइसेंस है खान साहब, ये आप कहाँ कहाँ चला सकते हैं? ये पूरे यूएई में चलता यूएई में पूरे में चला सकते हैं, सऊदीया में भी चला सकते हैं। ज़रा सा वो ले लें, कोई लेसन ले लें, और है ना। तो आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पर? मेरा हो गया तकरीबन 2009 में नया है। अच्छा, तो आके ले लिया लाइसेंस? लेसन लिया, फिर उसके बाद शारजा में टैक्सी चलाई। अच्छा अच्छा। और शारजा के बाद फिर मैं कैंसल किया, फिर उसके बाद इधर दुबई में आया। वो कहते हैं यहाँ का लाइसेंस बड़ा मुश्किल है। बहुत, मेरा 1 साल लगा था। आपको 1 साल लगा? आप फेल भी हुए थे? हाँ, फेल हुआ। तो आप बोलते हैं आपकी गलती थी? हाँ, बिल्कुल मेरी गलती। आपकी गलती थी तो आप फेल हो गए। इतना कुछ यहाँ पर बना हुआ है और बने जा रहा है, तो इसके पीछे ऑब्वियसली इनकी जो प्लानिंग है ना, इनकी जो प्रेडिक्शन है, इनकी जो फोरकास्ट है ना कि यहाँ की अपनी इकोनॉमी को, ये अगले समय 2030 तक ये बोलते हैं कि जी 1 करोड़ बंदे होंगे। तो मुझे लगता है यहाँ पर बहुत करोड़ बंदे होंगे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड और बहुत ज़्यादा क्राउडेड नज़र नहीं आता। बट लोकल जो होगा वो ज़रूर ये बात बोलेगा कि पिछले चंद सालों में बहुत रश बढ़ गया। ऑब्वियसली उन्होंने एक बहुत डिफरेंट माहौल देखा हुआ दुबई को। रश नहीं हुआ कि जैसा रश मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसे कि होता है इस तरह के सिटीज़ में, इस तरह के एरियाज़ में और बड़ी बड़ी कोऑपरेटिव वर्ल्ड में। तो अभी बहुत चांस है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पर्पस से यहाँ पर मैदान बिल्कुल खुला हुआ है। तो ये तो बात आपने बतानी है खान साहब कि आपने बोलना है कि सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें, ठीक है? तीनों करें। तो हम कहाँ पहुँचे? हम कहाँ पहुँच गए? बस ये अबू धाबी शुरू हो गया। अबू धाबी शुरू हो गया अभी? फर्स्ट इम्प्रेशन जो अबू धाबी का आ रहा है ना, माशाल्लाह वो इतना स्मूथ और इतना सूदिंग आ रहा है कि इतनी खूबसूरत मस्जिद और इसका जो स्ट्रक्चर, इसका जो आर्ट है ना डिज़ाइन का, बस सुबहान अल्लाह, देख के दिल खुश हो जाए कि मेरे लेफ़्ट एंड राइट जो है अभी तक बेशुमार ऐसे जो है खूबसूरत मस्जिद जो है गुजर चुकी हैं। मज़ा आ गया। तो इस सारी स्टेट में सबसे बड़ा स्टेट किसका है? अबू धाबी। अबू धाबी नंबर 1 स्टेट बड़ा हुआ, उसके बाद शारजा, फिर उसके बाद है दुबई।
भाई माशाल्लाह हमने नमाज़ पढ़ ली इशा की। बताने वाली बात यह है कि ये गर्म मुल्क है तो यहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रास भी लगा दी ताकि आराम से सब जो है वो जूते चेंज कर सकें। है नहीं मज़ेदार बात? ये है माशाल्लाह। देखो ये जो सीखने वाली बात है ना वो बता रहा हूँ मैं। ये व्यू है अभी जहाँ पर मैं आया हूँ और बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल अपोजिट फ्रॉम दुबई, एकदम रिलैक्सिंग काम। यार क्या खूबसूरत करत हो रही थी, मैं आपको क्या बताऊँ, मज़ा आ गया। आज अभी हम वॉक पे निकले और यहाँ से आ रहे हैं। एक मैं आपको दिखाता, बस मैं उसके शहर में इतना गुम हो गया कि कैंपर वैन खड़ी है, वो ये खड़ी हुई आ रही है, मैं दिखाता हूँ आपको। क्या लाजवाब चीज़ थी, मैं बस उसको देखते ही रह गया। बहुत ही तबीयत से बनी हुई थी। हम मौजूद हैं इस वक्त बहुत ही यंग चाइल्ड सिटी के अंदर। यंग चाइल्ड सिटी तो नहीं है, यंग चाइल्ड एरिया है। कोई 6 साल का एरिया है ये, 5-6 साल पहले ही डेवलप हुआ, खलीफा सिटी के नाम से। यहाँ ज़्यादा लोकल्स रहते हैं, इस तरह इनके कंपाउंड्स होते हैं और 2-3 फैमिलीज़ मिलके, जो भी इनका तरीका है, वो उसको कंस्ट्रक्ट करके ख़ुद रहते हैं और इन्जॉय करते हैं और गाड़ियाँ लेते हैं और फुल नेक्स्ट लेवल। मतलब ऐसी हैवी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं, ऐसा सिस्टम यहाँ मौजूद है कि क्या बताएं, सुभान अल्लाह। और हाई राइज बिल्डिंग यहाँ पर ममनू है, हाजा ममनू, हाजा है बिल्कुल, एंड कुछ नहीं कर सकते। खैर रात का टाइम है अभी, तो पहुँच तो हम गए थे, हमने खाना खाया। एक और हमारे फ्रेंड है उनके घर, और वो भी इसी तरह कंपाउंड में रह रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त फंडिश, हाई लेवल, नेक्स्ट लेवल, प्रो मैक्स लेवल वो वाला। उसके बाद जनाब फिर हमें डॉक्टर साहब लेने आ गए। हमने अपना होटल बुक कराया हुआ था, अगेन नो, आपने हमारे साथ रहना है। और हमने पैसे भी दिए हुए थे, हमारे पैसे भी चले गए। कोई बात नहीं, हम तो अपने पैसों पे रोएंगे ना थोड़ा सा, लेकिन कोई खैर नहीं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि गाड़ी चेक करें यार। मैंने कहा आप समझ रहे हो कि शायद कोई और बोल रहे हो और कोई और वीडियो बनाई जा रहा है। नहीं हूँ, मैं ही हूँ अभी अबू धाबी में, और इन जगहों पे मस्जिदें आउट क्लास खूबसूरत फर्निश। अच्छा, पूरी ग्रैंड मॉस्क में अजान होती है, हर मस्जिद में आवाज़ आएगी, कनेक्टेड है, वहीं सब सिस्टम चलता है ग्रैंड मॉस्क। वेरी गुड, आई लाइक इट। अभी हम आ रहे थे यहाँ से, मेन रोड से, यहाँ से हम चल के गए बाय ड्राइव करके। यहाँ इस मस्जिद के पीछे हमने गाड़ी खड़ी की अपनी घर के पास, और हमने वॉक की। यही सब कुछ है। अब इंशाल्लाह सुबह होगी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। आपको मेरा मज़ा आया होगा। दुबई कहाँ से मैं शुरू हुआ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बहुत कुछ हुआ। अब इस टाइम मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मैंने कहा सुबह अपना बहुत ख्याल रखिएगा, भाई को दुआ में रखिएगा। यार यूएई इज़ अमेजिंग प्लेस। छा गए तो सही, लव हो गया, वो कहते हैं लव हो जाना, वो हो गया। खाना भी सॉलिड है, रहना भी सॉलिड है, और जगह ही जगह है यार। घूमो फिरो, याशी करो। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर, लाइक कर लो यार।